अस्सलाम वालेकुम माय ऑल ब्रदर एंड सिस्टर। कल मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इस बुक में नेपोलियन हिल कहते हैं कि मैं जब एंड्रयू कार्नेगी जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उससे मैं मिला तो उसने मुझे कहा कि आपको एक रिसर्च करनी चाहिए सक्सेसफुल लोगों के ऊपर ताकि लोग उनकी गलतियों से सीख सके और उन्होंने जिन तरीक़ों से ख़ुद को इस मकाम तक पहुँचाए हैं वो सारे राज लोगों के सामने ला सकूँ। उसने कहा है कि मैं आपको सिर्फ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस प्रोवाइड करूँगा, बाकी जो है आप खुद करोगे। सो नेपोलियन हिल कहते हैं कि आफ्टर सम टाइम आई एक्सेप्टेड हिज ऑफर एंड आई गो फॉर रिसर्च। सो ही सेड दैट 20 ईयर्स में मैंने जो है 50 लोगों के ऊपर रिसर्च किया और इस रिसर्च में मैंने जो जो चीज़ें इनमें पाली वो सब में तकरीबन कॉमन थे और इन सब में ये 6 हैबिट्स जो हैं पाए जा रहे थे जो कि ये लोग इस वजह से सक्सेसफुल हुए थे। और इसने फिर इन एक एक हैबिट्स को काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया और इनको एक चैप्टर में समराइज़ किया है और इसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जांपल्स और मिस एग्जांपल्स और कुछ दूसरे कोड्स जो हैं उसने illustrate के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेज दैट फर्स्ट हैबिट इज डिज़ायर। सब में एक जो है बर्निंग डिज़ायर होती है कि उनके टारगेट के लिए ज़रूरी होते हैं। सेकंड उसे बताएं कि फेथ है बिलीफ इन अटैचमेंट ऑफ डिज़ायर। वो कहते हैं कि फेथ को आप इंड्यूस कर सकते हैं खुद में। सेल्फ कॉन्फिडेंस उन लोगों में होता है, उनको पता होता है कि वो ये काम कर सकते हैं जिसके लिए वो रेडी हो रहे हैं। थर्ड उसमें होता है ऑटो सजेशन। इसमें से कुछ तरीके बताएं कि आप अपने आप को मेंटली अपने टारगेट के ऊपर कैसे फोकस कर सकते हैं। एंड फोर्थ उससे कहें स्पेशलाइज नॉलेज ऑब्जर्वेशन। अपॉर्चुनिटी को कैच करने और लेक ऑफ एम्बिशंस को उन्होंने फिर बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। एंड फिफ्थ में उसने कहा है कि इमेजिनेशन द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। इससे कहा है कि आइडिया को हम प्लेन्स में कन्वर्ट सकते हैं और फिर इन प्लेन्स को हम लोग को कैच कर सकते हैं। सिक्स उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग डिज़ायर इनटू अचीवमेंट। उसने कहा कि ये लोग अपने डिज़ायर को कैसे अचीवमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे कंसिस्टेंट रहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इनमें ड्राइव फोर्स होती है, कंसिस्टेंट रहते हैं। और इस बुक में जो उन्होंने सबसे मज़े की बात की, उन्होंने कहा है कि a quitter never wins and a quitter never wins and a winner never quits। सो मैंने इस बुक को पढ़ा स्टार्ट में मुझे बुक बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन जैसे जैसे मैं इस बुक के इंजन में जा रही थी आई लव्ड इट एंड आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्राम दिस बुक। सो मैंने कहा मैं अपने बहन भाई से शेयर कर लूँ, क्या पता किसी 100 में से एक का भी फ़ायदा हो जाए, किसी एक को भी क्लेरिफिकेशन हो जाए। तो यकीनन मैं अपना फ़र्ज़ मैंने पूरा किया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।